हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं। So, no contact, less contact, separation, third person scenario, married, unmarried और extramarital crush। ये इस स्टेटस के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। आपको यहाँ पर जो है ना राशियों से ज़्यादा सिचुएशन देखनी है कि आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि राशियाँ यहाँ कलेक्टिव रीडिंग होती है तो यहाँ राशियों की इतना है नहीं इंपॉर्टेंस, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। नेम इनिशियल्स भी मैंने अब बंद कर दिए हैं बताने, क्योंकि नेम इनिशियल्स भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको सिर्फ राशियाँ बताती हूँ, बट वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कलेक्टिव साइन रीडिंग होती है। ठीक है, पर चलो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, आपके पार्टनर आपके लिए। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड। ओके, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। We have Six of Cups, the Strength, the Ten of Coins, the Sun, Four of Cups, Nine of Wands, Eight of Swords, Ace of Swords, Six of Coins bottom of the deck। इसे भी लेंगे ज़रूर इस कार्ड को। फॉर्चून आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक। नाइस। मेजर राशियां, मेजर बहुत मेजर आई है लियो एनर्जी आज। ठीक है, लियो राशि बहुत मेजर आई है यहाँ पर। सन भी आया है और स्ट्रेंथ भी आया है। ठीक है ना, बाकी सारी माइनर में आई हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉर्सो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस सारी आई हैं, पर माइनर में आई हैं। मेजर यहाँ लियो साइन है, सिंह राशि मेजर है। ओके, नेम इनिशियल्स बताऊं? एफ है यहाँ पर, एफ। ठीक है, एन है यहाँ, जे है यहाँ पर, ए है यहाँ, आर है, आर, एम, एच है, एच। ठीक है, ये राशि, ये मुझे नेम इनिशियल्स नजर आए हैं। बाकी नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप सब जानते हैं। चलो सिक्स ऑफ कप्स देखते हैं यहाँ क्यों है। ये मैंने आपके थोड़ा इंटरेस्ट के लिए बता दिया, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रहता है मैम नेम इनिशियल्स क्या आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स क्यों है यहाँ? सिक्स ऑफ कप्स मुझे पुराने दिन याद करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो, एक बहाव, एक इमोशंस में बहना, एक कहीं ना कहीं पुरानी यादों में बह जाना। पुरानी यादें बहुत ज़्यादा इस टाइम उनको, है ना, पुरानी बातें, पुरानी यादें। ठीक है, लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बोर फील करना, एंड रिकन्सिलेशन के बारे में सोचना, रीयूनियन के बारे में सोचना, बैलेंस के बारे में सोचना, आपके और अपने दिन कितने अच्छे थे, वो दिन भी क्या दिन थे टाइप्स एनर्जी। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा हो सकता है लॉयल्टी आपकी उनको, होता है ना कि जैसे जब आसपास चीज़ें अच्छी नहीं होती तो अपनी लाइफ में जो लोग अच्छे होते हैं ना उनकी कद्र होना या उनकी याद आना, ऐसा फील होता है ना कि अरे वो बहुत अच्छे थे, वो इंसान बहुत अच्छा था, उस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अभी फ़िलहाल ऐसा नज़र आता है, ठीक है? लेट्स चेक क्यों है ये नज़र। क्रश। ओके, सो अनफिनिश्ड बिज़नेस। समवन इज एडमायरिंग यू एंड हो सकता है वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, बिकॉज दो कार्ड्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं जिसके लिए वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग लाइक कि आप उनके लिए अभी एक तरह से क्रश बने हुए उनके, ठीक है? ऐसी ऊर्जा है। क्या बात है। कोई फोटोग्राफ डालिए क्या ऐसे साइड, देखो जैसे देखो साइड, साइड फेस की आपने कोई फोटोग्राफ डाली है क्या? कल भी वो ईयरफोन मुझे याद नहीं आया था मैं कह रही हूँ ईयरपॉड्स याद आ रहा है, नेक्स्ट क्या है वो नहीं याद आ रहा। ईयरफोन, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, सो ऐसे ही वो साइड पोज आपने कोई फोटोग्राफ डाली है, पोज आपने कोई फोटो डाली है, आपके पर्सन फीलिंग क्रश ऑन यू। ओके, स्ट्रेंथ एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कोई हो सकता है उनके पास फोटोग्राफ है आपकी जिसमें आपका साइड पोज है और वो उसको संभाले बैठे हैं आज तक। क्या बात है तो सही कुछ ऐसा, कोई कहीं विंडो वगैरह है आसपास, या आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या यू हैव सम पेपर इन योर हैंड, कुछ है आपके ना हाथ में ऐसे पेपर वेपर, कुछ आप देख रहे हो ऐसे कुछ। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में किसके लिए आई है एनर्जी। स्ट्रेंथ एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? और यू आर डूइंग समथिंग और इनके पास वो क्लिक है आपकी, ठीक है, फोटोग्राफ है आपकी। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यहाँ? ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप अपना काम कर रहे होते हो, आप अपने में व्यस्त होते हो और आपके पर्सन आपको एडमायर कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? पॉलिटिक्स। कंट्रोल करते हैं आपके पर्सन अपने आप को, आपके पर्सन खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इनको चीज़ों में चेंज चाहिए, इनको कहीं ना कहीं होता ना कि अपने आप सब चेंज हो जाए, मेरा पर्सन मुझसे बात करना शुरू कर दे, मेरा पर्सन मुझे अप्रोच कर ले, ये रहता है। बट आपकी याद आना या आपको आपके बारे में सोचना, आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील करना, ये चल रहा है आजकल, ठीक है? ब्रेड क्रमिंग। और ये कंट्रोल खुद को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रखी, इन्होंने ब्रेड क्रमिंग करी हुई है आपके लिए ना कहीं बहुत स्कैटर्ड एनर्जी में रहते हुए आपको जो है ना ट्रीट कर रखा है। स्कैटर्ड एनर्जी मतलब खुद तो बिखरे रहे, खुद तो 10 चीज़ों में बिखरे रहे, खुद तो अपना ध्यान रखा नहीं और आपका भी नहीं रखा, ठीक है ना? और हो सकता है कि अपने आप को इतना ज़्यादा 10 चीज़ों में इन्वॉल्व रखा कि आपकी तरफ फोकस ही नहीं आया इस इंसान का, या आपको बस ब्रेड क्रमिंग आपके लिए करते रहे कि आप बने रहो इसकी लाइफ में। तो नाउ दे आर लाइक कि भाई खुद से आप आ जाओ, खुद से कांटेक्ट कर लो, खुद से बात कर लो, क्योंकि उनका अब आपकी तरफ एकदम से आना, आपको आकर वापस से ट्रस्ट दिलाना या आपको ये शो करना कि उनको आपकी नीड है, ये तो फिर उनके ईगो के अगेंस्ट चला जाएगा ना, बिकॉज इसी के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। समझे? 9 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि एक डरी हुई सी एनर्जी होती है ना कि अरे मैंने एक्शन लिया तो, मैंने बात करी तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? ये दिखता है यहाँ। लेट्स चेक वाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ चेंज हो गया है मुझे ऐसा लगता है, टेबल टर्न हुई हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर हो सकता है पहले आप बहुत इनिशिएटिव लेते थे, अब आप बस हाँ अच्छा ओके वाली बातचीत कर रहे हो, तो उसको हो सकता है ये लग रहा है कि ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो आप उसके लिए, ठीक है ना? अब आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो दे आर लाइक कि भाई
आप चेंज हो गए हो या तो, या फिर हो सकता है कि उसको लगता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप जैसे लेस कांटेक्ट की भी बात मैं बोलती हूँ कि लेस कांटेक्ट में भी अगर अगर आप हो, तो अब वो वाली बात नहीं है जो पहले आप उसके लिए इनिशिएट लेते थे या एफर्ट्स करते थे। अब ये है कि हाँ, बस बिखरे हुए से, जैसे इसने आप पर ध्यान दिया था, आप बिखरे हुए से आप हैं, आपके पास बहुत काम है तो आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हो, तो उसको ऐसा होता है ब्रेड क्रमिंग कर रहे हो आप। ठीक है, 10 ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? टेन ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एंड आई बिलीव ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बिकॉज शी हैज लैपटॉप और पीसी इन फ्रंट ऑफ हर। देखो ये चेकआउट कर रहे हैं आपको ना, एंड हो सकता है दे फील कि भाई आपका ध्यान इन पे नहीं है। 10 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ? कॉम्प्रोमाइज। नॉट इंटरेस्टेड। मैंने अभी आपसे यही बात बोली है। You are more focused on money, on your health, on your family, on your रेपुटेशन, और बहुत सारे लोगों के लिए तो आपका कल्चर, आप इस चीज़ पर बहुत फोकस्ड हो गए हो क्योंकि आपने हो सकता है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। तो इस इंसान को लग रहा है कि अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो, आपका अब इतना ध्यान इस इंसान की तरफ नहीं जा रहा है, आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट किसी के लिए ऐसा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और आपका ध्यान वहाँ है, आप इस इंसान को बैलेंस नहीं कर रहे हो, तो इस इंसान का ध्यान इस इंसान को लगता है कि शायद अब आप इसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हो या इतना इंटरेस्टेड नहीं हो जितना पहले थे, उतना आपका स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहा है जितना पहले था। अब आपका ध्यान कहीं ना कहीं बट गया है बिकॉज वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। आपका ध्यान बट गया है, अब ये पैसे में बट गया है या ये आपके रिश्तों में बट गया है आपका ध्यान, ये अब आप बताना किसके लिए है। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को डिस्टेंस दिखने लग गया है अब आपके और अपने बीच में ना, ऐसी ऊर्जा है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, ये ज़रूर है कि ये इस इंसान को दिख रहा है कि भाई जैसे पहले आप एडजस्ट कर लेते थे, अब आप वो एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं कर रहे हो, तो इस इंसान को दिख रहा है कि धीरे धीरे वो आप लोगों के बीच में आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट करना या नॉट इंटरेस्टेड वाला फेज शो करना इस इंसान को, या विड्रॉ करना सिचुएशन से, वो दिख रहा है इस इंसान को ना, वो चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ कि इस कनेक्शन में उतनी डेप्थ नहीं है अब आपकी तरफ से, आप शायद इतना अब रो पिट के, घुट घुट के, या उतनी डेप्थ में अब वो रिश्ता आप नहीं निभा रहे हो। ठीक है ना, ये एनर्जी दिखती है। पहले हो सकता है इनको जल्दी होती थी आपसे मिलकर भागने की, अपना घर, अपना काम, अपना करियर। अब यू आर लाइक दैट कि अब शायद आपके पास उतना टाइम नहीं होता है, अब शायद आप इस इंसान को उतना टाइम नहीं दे पाते हो, या अब आप शायद उतना वेले नहीं बैठे रहते हो इस इंसान के लिए। ब्लेस यू। द सन देखते हैं यहाँ क्यों है। अच्छा ये बताना, अभी किसी की आसपास में कोई मीटिंग हुई हो जहां पर ये पहले पहुंचे हो और आप बाद में पहुंचे हो? मतलब कि मान लो आपने एक मीटिंग रखी, या अभी कुछ टाइम पहले हो सकता है आपने कोई मीटिंग रखी जहां ये आपका वेट कर रहे थे और आप बाद में पहुंचे हो, जबकि ऐसा होता था आप पहले पहुंचते थे और ये वेट करती थी, करता था इंसान। नहीं नहीं, आप वेट करते थे, मतलब इस इंसान का, सॉरी, आप पहले पहुंच जाते थे, आप वेट करते थे और ये इंसान लेट आता था। अभी कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा कुछ आप ट्रीटमेंट दे रहे हो कि हमेशा ये पहले पहुंचती है या पहुंचता है और आप बाद में पहुंचते हो? तो ये चीज़ भी यहाँ मुझे थोड़ी सी इस इंसान को क्लैरिटी दे रही है कि हाँ आप थोड़ा विड्रॉ हो रहे हो इस रिश्ते से। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। द सन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी कार्ड आपकी पोटेंशियल की बात करता है कि इस इंसान को आपकी पोटेंशियल समझ में आ रही है, आपकी पोटेंशियल दिख रही है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पर्सन दिखता है जो इसको अपने फ्यूचर में चाहिए, ठीक है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये क्लियर दिख रहा है कि आप गिवर काइंड ऑफ एनर्जी में आप नहीं रहे हो, आपने सेल्फ लव सेल्फ प्रैक्टिस करनी स्टार्ट हो मतलब कर दी है, अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। वैलिडेट फीलिंग्स, कंपैशनेट हियरिंग, इमोशनल सेफ अफर्मेशन। सो भाई ये ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स कह लो, जो ट्रस्ट कह लो, जो रिस्पेक्ट कह लो, वो अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। बट यहाँ आपका ध्यान कहीं ना कहीं अभी खुद पर है। यहाँ आप जब अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो तब उस इंसान को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी दिखती है। अब इस इंसान को आपके लिए वो कंपैशन, वो पैशन, वो एनर्जी फील होने शुरू हुई है। पर ये तब हुआ है जब शायद आपने वो गिड़गिड़ाना, वो पीछे पीछे भागना बंद कर दिया, ठीक है। फीलिंग्स की भी क्लैरिटी समझ में आई है। आपका वो गिवर, वो काइंड साइड भी समझ में आ रहा है, जो शायद इस इंसान को, कहते हैं ना जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो लोग कदर नहीं करते, जब उसी को उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है ना, जब उसको समझ में आता है कि हाँ इस इंसान, इस चीज़ के लिए ये पे करना पड़ेगा तब ये चीज़ मिलेगी, या ये सिचुएशन आएगी। मतलब आप फ्री में उस इंसान को, भंडारे में कहीं ना कहीं आप उस इंसान को प्यार, रिस्पेक्ट, तू मेरे लिए ये, तू मेरे लिए वो, जबकि कुछ सामने से मिल नहीं रहा था, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आप फ्री में ही सब। बट अब जब आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को पहले रख रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, खुद को एक सेल्फ केयर की एनर्जी में ले जा रहे हो, खुद के लिए रिस्पेक्ट पहले रख रहे हो, खुद के लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, तो इस इंसान को समझ आ रहा है कि पे ऑफ करना पड़ेगा भाई। ये इंसान ऐसी है, पीछे पीछे नहीं आएगा, या ये इंसान अब बदल गया है क्योंकि मैंने चेंज की एनर्जी आपको शुरू में भी बताई है। हो सकता है आप ग्लो अप कर रहे हो अपना, हो सकता है अपना टेक केयर कर रहे हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते ना वो सेल्फ के अराउंड कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया है। बाहर की स्कैटर्ड एनर्जी को अपने पास नहीं आने देते हो आप। एंड द लियो एनर्जी, दैट रीगल रॉयल पर्सनालिटी, ठीक है ना, वही मैं बोल रही हूँ, ग्लो अप मुझे दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है किसी बड़ी लैविश सी जगह का कुछ फोटोग्राफ वगैरह आपने डाली है, मैंने पहले भी बोला था, कोई फोटोग्राफ आपने डाली है, या कहीं आप अभी गए हो, कहीं घूम कर आए हो, या हो सकता है आप अपने हेल्थ का, अपने ग्लो अप का ध्यान रख रहे हो, अपने अपने जो भी आप काम करते हो, अपनी क्रिएटिविटी का आप बहुत टेक केयर कर रहे हो, है ना, कि आपको किस तरीके से क्रिएटिव और अपने काम में क्रिएटिविटी लेकर आनी है, तो दे रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। गॉट इट। एंड ये सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं है, ये रिस्पेक्ट भी है। ओके ये मुझे ऊर्जा नजर आती है यहाँ पर। एंड दे आर कितना गेटिंग क्लैरिटी। ओके नाउ वी हैव द 4 ऑफ कप्स। लेट्स चेक व्हाई दिस कार्ड इज हियर। 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को आपके ना रिजेक्शन से डर लग रहा है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, बिकॉज ऑफ कि या तो पास्ट में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर यू हैव सो मच इन योर लाइफ, आपकी प्लेट में बहुत कुछ है और अब आप ड्रामा नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। द जजमेंट कार्ड, ये इस टैरो, इस ऑरेकल का जजमेंट कार्ड है। आपके जजमेंट से डरते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि आप इवॉल्व हो गए हो, आप चेंज हो गए हो। अब आप जब चेंज हो गए हो तो आप ऐसी तो एंटरटेन किसी को भी नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात कि जब एक इंसान को रियलाइजेशन होती है ना चीज़ें, तो उसको समझ में आ जाता है, वो होश में आ जाता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, यहाँ मैं सही हूँ, यहाँ मैं गलत हूँ। तो अब जब सही और गलत का आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे तो एंटरटेन करोगे नहीं, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ दिखती है। दूसरा 4 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट इज ऑल्सो अबाउट कि हाँ उसको लगता है कि ये इंसान, मतलब आप इस इंसान को राइट जजमेंट के हिसाब से इसको रिजेक्ट ही करने वाले हो। आपके रिजेक्शन से डर है, लगता है, जबकि ये ज़रूर है कि वो सेकंड चांस चाहते हैं इस रिश्ते में, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिश्ते में। द जगलर, क्योंकि कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, कभी येस कभी नो, कभी येस कभी नो, ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना। इस तरीके से तो आप एंटरटेन नहीं करोगे ना इस इंसान को, ठीक है।
तो हो सकता है इस इंसान को यही डर है कि जिस तरीके से कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी आपकी लाइफ से चले जाते हैं, कभी आपको एंटरटेन कर देते हैं, कभी आपसे भाग जाते हैं, कभी आपके पास वापस आ जाते हैं, कभी 3-3 4-4 साल आपके पास है ही नहीं। तो ये इंसान को पता है कि इस इंसान को रिजेक्शन नहीं मिलेगी। अब एक इंसान आपकी ब्यूटी देखकर, आपके क्रिएटिविटी को देखकर, या आपके पैसे को देखकर, या आपके ग्लो अप को देखकर आपके पास आ रहा है, तो वो तो 4 दिन बाद जा भी सकता है। ठीक है ना? अब आप क्या हो, आप होश में हो कि आपको पता है आपकी क्या वर्थ है। ठीक है ना? तो हो सकता है इस इंसान को पता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, बट ये ज़रूर है कि ये हीलिंग चाहते हैं, ये एक सेकंड चांस चाहते हैं, ये इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं कि चेंज आ जाए आप लोगों के बीच में। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये इंसान अभी डरे हुए हैं, एक तरह से आप कह सकते हो रिकंसिडर कर रहे हैं चीज़ों को, बट हाँ, ये इंसान गिव अप नहीं कर रहे हैं, रिश्ते को ख़त्म नहीं मान रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, ऐसा इनको नहीं लगता है। इनको ये ज़रूर लगता है कि रिश्ते में अभी जान बाकी है भाई, ठीक है ना, अभी पिक्चर बाकी है, तो ऐसी एनर्जी है। ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, ये मैं ज़रूर बोलूँगी, आसपास का माहौल मुझे अच्छा नहीं लग रहा इनके आसपास का माहौल। वी हैव एडवेंचर। येस, इस इंसान को लगता है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते को अभी बनाएंगे। ये हो सकता है ये एक सेकंड लास्ट चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, आपको कांटेक्ट करना, या आपको सॉरी अपॉलॉजी करना, या आपको जो है ना अपनी फीलिंग्स बताना, या अपने बारे में जो भी उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है, जो भी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, जो भी वो इंसान आपको हो सकता है नहीं अपने बारे में जो है ना एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो एक्सप्रेस करें आपको, ठीक है। एंड धीरे धीरे अपना वल्नरेबल साइड आपके सामने लेकर आएँ, ये ज़रूर दिखता है। जहाँ तक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ थे, बहुत टाइम तक पॉज़ ले रखा था, तो वो चीज़ें इस इंसान को लगता है कि इसको ओपन अप करना चाहिए, बताना चाहिए अपने बारे में, अपने वुंड्स, अपने कोई भी मतलब अगर गिल्ट भी है, तो गिल्ट के बारे में भी आप ओपन अप हों, आपको समझाएँ अपने दिल की बात, ठीक है? ये ऊर्जा दिखती है। एंड 9 ऑफ वांड्स से ये ज़रूर दिखता है कि या कुछ लोगों के लिए ये आपसे चाहते हैं कि आप ओपन अप हो, इनको बताएँ कि एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हैं, आप कैसा चाहते हैं रिश्ता, आपको क्या प्रॉब्लम आई है इस रिश्ते में, आप उस चीज़ को क्लियरली डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है आप डिस्कस कर ही नहीं रहे हो सकता है आप बात कर ही नहीं रहे हो सकता है आप यही शो कर रहे हो बस मैं इनफ हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं इनफ हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। तो उसको लगता है कि एक्चुअल में एकदम से क्या हो गया कि तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल ही नो मैटर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीधा आपने गोस्ट कर दिया इस इंसान को, या हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट किया क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा था उस टाइम पे, ठीक है। तो अब इसको आपसे बातचीत करनी है, ओपन अप होना है, बातचीत करके चीज़ें क्लियर करनी है, ओके। देन वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा बताती है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो इनके आसपास के लोग हैं जो इनको बहुत स्टक रखते हैं, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए इनके अपने ही थॉट्स हैं जो इनको स्टक रखते हैं। लेट्स चेक द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। द बर्डन, देखो इनके ऊपर बाउंड बहुत ज़्यादा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है पुरानी बातें लेकर बैठे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जो है ना कुछ चीज़ों को अभी लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं, चल ही रही हैं चीज़ें दिमाग में, मतलब पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं कह सकती हूँ, या पूरे तरीके से आसपास से सब सब चले गए हैं, छटाई सी हो गई है इसकी लाइफ में, ऐसा नहीं कह सकती हूँ। कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस अभी ऐसी हैं जहाँ पर ये बर्डन हम फील कर रहे हैं। आई जस्ट सो 11:44 सॉरी, ठीक है। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि हाँ है, न्यू बिगनिंग करने का मन ज़रूर है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे कैसे निकले, ठीक है। वी हैव चिटिंग एनर्जी, हो सकता है आपने चिटिंग करी है तो वो बात नहीं भूले हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं चीज़ें, ठीक है। और इन्होंने चिटिंग करी है तो वो गिल्ट नहीं जा रहा है अभी इनके अंदर से, क्योंकि हम 8 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं, तो गिल्ट की एनर्जी मैंने पहले भी बताई है आपको। तो वो बर्डन ही नहीं खत्म हो रहा है इस इंसान के अंदर से ना, कि वो चीज़ें चल रही हैं अभी भी, और ये इंसान जो है प्रॉपरली आपको अपने, वो एक होता है ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अप्रोच करने को तैयार हूँ, वो नहीं दिख रहा। इसको डर है अभी ना, मतलब कि या तो इसके साथ चीटिंग हुई है तो इसको ये डर है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ हुआ है, अब ये इंसान से के साथ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या पता ये इंसान मुझसे कितने टाइम से दूर है, ये भी तो मुझे चीट नहीं कर रहा होगा या कर रही होगी, या ये तो मुझे चीट नहीं कर जाएगा कर जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ यहाँ पर। दूसरा,
यस, इस इंसान ने चीटिंग किया है और आपने इसको रेड हैंडेड पकड़ा है, तो भाई इस इंसान के अंदर वो गिल्ट बैठा हुआ है अभी, ठीक है। लास्ट वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट कम्युनिकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना थोड़ा सा एक होता है ना कॉन्फिडेंस में लेकर आना और आपसे बात करना, ऐसी ऊर्जा दिखती है। साइलेंस। नाइस पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बात करना चाहेंगे, बट अभी थोड़ा है ऐसी एनर्जी जो कि मतलब सारी बातें क्लियर नहीं करेंगे, सारी बातें नहीं बोलेंगे आपको, या सारी बातें बोलना नहीं चाह रहे हैं अभी आपको, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि डाउट फियर से निकलकर आप एक अच्छे इंसान हैं, या आप उसके लिए बेस्ट हैं, या आपकी क्या पोटेंशियल है, या आप कितनी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, या आप कितना प्यार डिजर्व करते हो, या लॉयल्टी डिजर्व करते हो, वो चीज़ें उसको समझ में आ रही है। बट मैं अभी कम्युनिकेशन नहीं देख पा रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अभी गिल्टी एनर्जी में है। याद करते हैं ज़रूर, देखते हैं पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द जस्टिस, एस ऑफ कॉइन्स, द स्टार कार्ड। देखो 11 से 18 दिनों में कांटेक्ट आएगा। 11 दिनों के अंदर अंदर भी आ सकता है, मैक्सिमम 18 दिनों में आ सकता है कांटेक्ट। और ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ जैसे फ्रेंडशिप जैसा स्टार्ट करना, ट्रस्ट स्टार्ट करना, वापस से इस रिश्ते का सीड लगाना, ऐसी ऊर्जा हो सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, डिस्टेंट है। द लवर्स, कम्युनिकेशन में डिस्टेंस आया हुआ है। पेज ऑफ कॉइन्स, येस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑप्शंस का पता लगा है या ऑप्शंस आ गए हैं जिसकी वजह से डिस्टेंस है। द लवर्स कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ, इन लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो पैशन अभी नहीं है। और येस, कोई और ज़रूर आ गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है इन दोनों के बीच में, एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कोई डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। येस, कोई डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है विद द किंग ऑफ कप्स। कोई ऑब्जर्व कर रहा है सामने वाले इंसान को, ठीक है, ये ऊर्जा है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी को चीटिंग मिली है जो कि अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। क्या ये थर्ड पर्सन है यूनिवर्स? आपके पर्सन को चीटिंग मिली है, थर्ड पर्सन नहीं। देखो 7 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं है ना वो ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है। आपके पर्सन एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, और 3 कार्ड निकाले हैं, ठीक है ना। 1, 2 और 3, तीनों मैस्कुलाइन एनर्जी बता रहे हैं भाई। तो कोई है मैस्कुलाइन जिसको चीटिंग मिली है। पर्सन ऑन योर माइंड, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, फैमिली चाहती है ख़त्म करो इस बात को। एम्प्रेस, कोई नया इंसान आ जाएगा आपकी जगह। यस, एक्शन में भी मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वो चेंज चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप जाओगे तो कोई और आएगा, ठीक है। और हो सकता है वो कुछ रिश्ते वगैरह ढूंढ भी रहे हो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। पर्सन का आपके लिए, पर्सन और आपके लिए इस टाइम पे आपको गाइडेंस क्या देनी है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस दूं। बी कॉन्फिडेंट,
एंड जो रिश्ते अभी इस टाइम पर आपके साथ हैं ना, उन रिश्तों को रिस्पेक्ट करो, उन रिश्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।